ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। गौरापति शिव शंभु अपने भक्तों से कहते हैं मेरे भक्तों, प्यारे भक्तों, तुम्हें जानते हो किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करने पड़ेगा, कैसे नहीं करना पड़ेगा? तो गौरापति हर हर महादेव अपने भक्तों से कहते हैं मेरे भक्तों, जीवन में मुश्किलें को सुलझाने के लिए तुम्हें बहुत श्रेष्ठ कर्म करने हैं और इसी समय तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, क्योंकि इसी समय रचना रची जा रही है। रचना में तुम्हें सब लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूँ। अब तुम ना रखो अपने पास तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे हर संकल्पों का असर मैं जब बताता हूँ, ये ज्ञान बिंदु तुम्हें सुनाता हूँ, तो तुम्हें हर संकल्प बहुत अच्छे से करने चाहिए। इसलिए सोचने से पहले तुम्हें बहुत कुछ सोचना है। किसी से बात करने के पहले बहुत कुछ सोचना है। किसी से के साथ काम करने से, घर में काम करने से, कुछ भी कर रहे हो, ये नहीं गलत सलत काम करोगे, क्योंकि भगवान हर हर गौरापति कह रहे हैं, कहते हैं कि मैं ही श्वासों का स्वामी हूँ। श्वास भी मैंने दी है और श्वास कोई नहीं दे सकता मेरे सिवाय। मैं ही दाता हूँ, मैं ही ज्ञान दाता हूँ, मैं ही तुम्हें बुद्धि का दाता हूँ। अब अपने मन से, संस्कारों से, अपनी संगत से कैसी भी बुद्धि तुम बना सकते हो। जो हमने 5 तत्व से तुम्हारा शरीर बना हुआ है, 5 तत्व ना होते तो तुम्हारा शरीर कैसे बनता? इसलिए भगवान गौरापति हर हर महादेव कहते हैं कि तुम्हें हर कर्म श्रेष्ठ करने हैं और श्रेष्ठ करने से ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। ज्ञान बिंदु सुनने से तुम्हारा मन बहुत ही कैसा हो जाएगा? अच्छा बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा। इसलिए तुम्हें बहुत ध्यान से कर्म करने हैं। ये जो मैं ज्ञान बिंदु सुनाता हूँ, इसको सुनने से कैसी भी समस्या हो, कितनी भी कड़ी परिस्थिति हो, सारी परिस्थिति का हल मिल जाता है, क्योंकि पहले से तुम जान जाओगे। तुम्हें शक्ति मैं देता हूँ। ये किसने कहा? ये गौरापति हर हर महादेव ने कहा। अगर तुम नहीं लेते हो, नहीं सुनते हो, तो मुझसे कुछ नहीं, मतलब आप ही अपना भाग्य बिगाड़ते हो। शरीर तो मिल जाता है, रचना भी मैंने रची है। इसके मतलब ये नहीं कि तुम गलत सलत करो। गलत सलत करोगे तो तुम्हें ही मिलेगा, सही करोगे तो तुम्हें मिलेगा। इसमें मेरा कुछ नहीं लगता है। मैं तो सिर्फ सांसें देता हूँ। वो सांसें समय तक के लिए हैं। जितने भी समय के लिए होंगी उसी समय तक रहेंगी, वरना किसी का भी उसमें नहीं चल सकता जोर, किसी का जोर नहीं चल सकता। इसलिए भगवान गौरापति हर हर महादेव कहते हैं, सोने के पहले भी तुम मुझे याद करो। और अपने परिवार में जैसे संकट किसी पर पड़ता है, तब तुम भगवान भगवान करते हो। कोई भी संकट पड़ता है, कुछ लोग भगवान का भगवान करते हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान ने ऐसी मुसीबत डाल दी। तो इसका मतलब ये नहीं है मैंने मुसीबत डाली है। ध्यान से सुनो, मैं जो बिंदु सुना रहा हूँ तुम्हें, ये अमृत के समान है। अगर ये नहीं सुना तो तुम्हारे सारे पापों का बोझा हमेशा चढ़ा का चढ़ा रहेगा। इसलिए अपनी बुद्धि को रिफ्रेश बनाओ, ज्ञान बिंदु सुन करके अच्छी श्रेष्ठ कर्म करो। तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों से ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। जरूर तुम्हें तुम्हारे में एक नई विशेषता भी आएगी। और भोजन करने के समय तुम्हें बहुत ही सोच समझ कर करना है। मलिच्छी के हाथों का भोजन नहीं करना है और मलिच्छीपना नहीं दिखाना है। इसलिए भगवान हर हर
महादेव गौरापति कहते हैं, समस्याएं जितनी भी हैं वो मुझे अर्पण कर दो, हर समस्या तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। भगवान गौरापति हर हर महादेव कहते हैं क्यों तुम घबराते हो? जब मैं तुम्हारा पिता हूँ, गुरु हूँ, सदगुरु हूँ और तुम्हारा मित्र भी मैं ही हूँ, तो तुम क्यों घबराते हो? मेरे रहते हुए क्यों चिंता करते हो? और सारी दुनिया में यही समस्या आज खड़ी हुई है। इसलिए हर समस्या का हल मैं तुम्हें ज्ञान बिंदु, ये अमृत के समान है, इसे सुनने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कष्ट दूर होने पर तुम्हें बहुत खुशी होगी। अपने जीवन की रचना तुम स्वयं लिखते हो। सही श्रेष्ठ कर्म करते हो तो सही लिखती है और गलत लिखते हो तो गलत लिखती है, दुख होता है। इसलिए बहुत सोच समझकर अपने जीवन की अपनी चर्चा और अपने जीवन की स्वयं ही अपना निश्चय लो। भगवान गौरापति हर हर महादेव कहते हैं कि तुम्हें तो मानना चाहिए। किसको मानना चाहिए? अपने परम पिता परमात्मा को मानना चाहिए। परम पिता परमात्मा मैं ही शिव बाबा हूँ। गौरापति हर हर महादेव कहते हैं, मैंने भी पूजा शिव की है, इसीलिए मैं तुम्हें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सलाह देता हूँ और तुम्हें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान देता हूँ, तुम्हें उच्च बनने के लिए। अगर तुम मेरी मत पर चलोगे तो तुम्हें उच्च और तुम्हारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए सबसे पहले तुम्हें क्या सोचना है कि श्रेष्ठ मत को अपनी हर संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है। अहंकार को भी तुम्हें समाप्त करना है, क्योंकि अहंकार बहुत बड़ी गंदगी है। पक्का तुमको याद करना है कि हमें भगवान मिले हैं। गौरापति हर हर महादेव कहते हैं कि शिव ज्ञान बिंदु तुम्हें याद है? ज्ञान बिंदु ये ज्ञान अमृत के समान है, इससे ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा। एक एक शब्द से तुम्हारे कर्मों की रचना होती है, एक एक कर्म से तुम्हारा भाग्य बनता है। इसलिए इस कर्म को करना जरूरी है। गलत संगत में बैठोगे तो भ्रष्ट कर्म करने लगोगे, वो भ्रष्ट कर्म में आता है। अब तुम्हें कोई कर्म गंदा नहीं करना है, अच्छा करना है। तुमको ही टेंशन होती है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि शिव बाबा भगवान तुम्हें ज्ञान बिंदु अमृत सुनाते हैं, अमृत पिलाते हैं। सुबह शाम रोज़ तुम्हें सुनना है, अपने भाग्य को सफल करना है और हर समस्या का हल तुम्हें बेहद मिलेगा। हर समस्या का हल मैं ही देता हूँ। किसने कहा? ये गौरापति हर हर महादेव शिव शंभू ने कहा है कि अब तुम्हारा टेंशन नहीं है, ना टेंशन है, कुछ नहीं, बेफिक्र बादशाह हो गए हो। जब तक तुम साफ सफाई से रहते थे तब तक तुम बहुत शुद्ध थे और तुम्हें अब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिल रहा है। ये ज्ञान तुमको फिर नहीं मिलेगा। ये कलयुग के अंत और सतयुग की रचना हो रही है, तभी ज्ञान सुनाया जा रहा है। जो भी मनुष्य भक्त पूजा करते करते भक्त बन जाते हैं और भक्ति का फल मैं देने आता हूँ। ये किसने कहा? ये गौरापति हर हर महादेव ने कहा। इसीलिए भगवान गौरापति हर हर महादेव शंभू कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। ये ज्ञान बिंदु भी है, आशीर्वाद भी है और अमृत भी है। अब तुम जो चीज़ समझकर ग्रहण कर सकते हो, इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। इसी समय तुम पुरुषों से उत्तम बनते हो और अब अभी नहीं तो कभी नहीं बन पाओगे। इसलिए अपने कर्मों की रचना, अपने भाग्य की रचना स्वयं अपने श्रेष्ठ संकल्पों से करनी है। घर गृहस्थ में रहते हुए बड़े प्यार से ज्ञान बिंदु सुनना है और अमृत सुनना है, वरदान लेना है भगवान शिव बाबा गौरापति हर हर महादेव शंभू से, क्योंकि वही सर्वशक्तिशाली हैं,
इनसे बढ़कर कोई शक्तिशाली नहीं है। इसलिए सभी को बहुत जरूरी ज्ञान बिंदु अमृत ये सुनना है। किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। कर्म करते रहना है, श्रेष्ठ संकल्प करते रहना है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।